स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है। ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। जैसे नित्य क्रियाएं आपको कई रुकावटें आती हैं, उसके बाद भी कर रहे हो ना, इस तरह स्मरण भजन एकांत में मन चंचल गए लीन, इसी तरह एक टाइम ऐसा निकालना ज़रूर बैठना है, ठीक है। नहीं तो मन प्रबल और ताकतवर होता जाएगा, इंद्रियां प्रबल होती जाएगी, उस तरफ तुम्हें घुमाती जाएगी और तुम फिर भटक जाओगे। इसलिए हमेशा सतर्क रहना एवं और गुरु शब्द का उल्लंघन नहीं करना, नहीं तो तुम्हारे अंदर हीन भावना खुद आ जाएगी, हीन भावना आ जाएगी। इसलिए गुरु से सुरत राख रह जोड़ी, तो वो नाम क्या करेगा। अब साहब क्या करें, कंडिहार सोई सत्य जिन शब्द से परिचय कही, सुरत निरत समेट के सोई, नाम निज अक्षर धरी। कंसंट्रेट होकर के वो नाम की ताकत जो आपके पास दे रहा है, देखो ध्यान से जो देता है, ये है फार्मूला। कोई नहीं बोल रहा ये बात। अब वो नाम क्या करेगा, तुम्हें पार करेगा। कैसे करेगा, सत्य नाम निज औषधि सदगुरुदेव बताए। इस तरह नाम क्या करेगा, पूरे बंधन ढीले कर देगा, काल को बस मिला देगा, मन को काबू में कर देगा। आप देखो वो नाम अपना काम कर रहा है कि नहीं, बस तुम थोड़ा सा आगे तो बढ़ो, तुम्हारे लिए सब चीज़ें तैयार हैं। अंतःकरण चेंज हो गया कि नहीं, जो अंदर रिपु हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन पर कब्जा आ गया कि नहीं धीरे धीरे। नहीं तो पहले मन मौजी था, जो चाहे करा रहा था, कंट्रोल आ गया कि नहीं आ गया। और नाम आपको ज्ञानी बना देगा, ज्ञान आ गया कि नहीं आ गया। ज्ञान का लक्षण है सही और गलत का पारख करना। कितना आपको अनुभव रहा है, आपको दुनिया का हर आदमी पागल नजर आता होगा। शर्मा जी कैसे लग रहे हैं दुनिया के लोग, बैठ जाओ। ये एयरफोर्स में था, इतना भोला बंदा है, घर से आया तो किराया भी नहीं था क्या, क्यों भग के आ गए। तुम्हारी इच्छा नहीं थी, मेरी इच्छा थी। बताता हूँ क्यों। ये बम्बई आश्रम खाली पड़ा रहता था, उधर बच्चे क्रिकेट खेलते थे, काफ़ी दिक्कत थी। मैं सोचा यार कोई बंदा आ जाए जो कम से कम वहाँ रहे थोड़ा। तो आपकी खोपड़ी पर साहब कोई ऐसे आसमान से तो बंदा फेंकना नहीं था, तुम्हें खींचकर ऐसी बुद्धि घुमाई, मेरे पास आ गए और मैं सीधा तुम्हें बम्बई में बैठाया। सुरती रखना, इसलिए तो मैं ये बात बताया आज तुम्हें। अब समझ में आई कि नहीं। इतना भोला आदमी है कि किराया भी नहीं था आया। क्यों ऐसा हुआ, जनानी ने भगाया, जनानी ने भगा दिया। वो सुन रही होगी, घर के प्यारे आदमी चलते लेंगे लूट। ये एक ही नहीं, कई बुढ़ों को भगाया, कई बुढ़ड़ियों को भगाया। ये जगह स्वार्थ का हित और नहीं है किसका हित, संभल जाए इस बस्ती से। और तीसरा देखो, अभी ज्ञान आ गया, सही क्या है गलत क्या है। मन पर होल्ड कितना आ गया, नहीं आया। जिसको बड़े बड़े तपस्वी नहीं पकड़ पा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी कितनी प्यारी है। न पाप करना, न छल करना, न गंदा काम करना, और जहाँ बढ़ते हो वो ताकत रोक रही है। ताराचंद जी कितनी चेंजिंग आ गई है। ये है सदगुरु के प्रताप से कांख पलट हंसा कर देना। नाम अपना काम करता जा रहा है। और क्या किया श्रीवास्तव जी, जगत का अट्रैक्शन खत्म हो गया कि नहीं, सब निरस लग रहा होगा। नानक देव जी वाणी में कह रहे हैं, जय विषया सकली तजी जग से भय उदास, कह नानक सुन रहे मना तागट ब्रह्म निवास। माताएं बहनें क्या करती है, बच्चा माँ के पास से हटना नहीं चाहता, माँ की गोद कोमल उसी में लेटना चाहता है, वहाँ उसको थकान नहीं है, तो माँ को काम करना है, उसको हटा देती है। तो वो कभी कभी खेलते खेलते इधर जाता है उधर जाता है, माँ की निगाहें उसका पूरा पीछा करती है कि ये कहाँ जा रहा है। अगर कहीं खतरनाक जगह पहुँचा, माँ फौरन आती है, उठा करके उसको खतरे से पर, साहब ऐसा कर रहा है, आपको आप पर नज़र है, जहाँ आप किसी समस्या में आते हो साहब सडनली हेल्प करता है। जिनको लग रहा है
एक ताकत मुझे मदद करती है, वो हाथ खड़ा करना। फालतू मत हाथ खड़ा करना खुश करने के लिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे हर आदमी को साहब अपना जलवा दिखाता है। आपका भरोसा भी साहब की कृपा पर है, ठीक है। इस तरह बस हारिए नियमत विसारिए न साहिबा, तो नियम का पालन करते चलना। तुम जर्नल क्लास के हो पैसेंजर, तो जर्नल क्लास में ठूसा ठासी है, भीड़ है। तुम सुपर क्लास में नहीं जाना चाहते हो, तुम्हें जनानी भी चाहिए, घर भी चाहिए, बच्चा भी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आपको ऑप्शन दिया, वो घर में भी आप उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जय विषया सकली तेजी जग से भय उदास, कह नानक सुनने मना ताघट ब्रह्म निवास। जैसे माया मन रमा ऐसे नाम रमाए, तारा मंडल भेद कर अमरापुर जाए। मैंने सेना में रहकर अपना काम किया है, सोचो ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, आत्मा वहम में बंधी है। कैसे बंधी है, ऐसा क्यों बांधा, कौन बांधा? मन। मैंने कई बार प्रमाण में दिखाया, सोई काल करतार सोई, तीन लोक के नाथ, ओमकार निरंजन जानो, पुरुष नाम सु गुप्त मानो। सोई करतार सोही निरंजन, सोही काल ओंकार, ओंकार निरंजन जानो। देखो पूरी दुनिया उसकी उपासना कर रही है कि नहीं? इस तरह सब उधर लग गए। हाँ, एक बहुत बड़ा रहस्य बोलता हूं। कहे कबीर विहंगम चाल हमारी। मछली किस में चलती है? मछली का रूट क्या है, कैसे चलती है? अरे पानी में चलती है यार, मछली उड़ती है क्या? मकड़ी अधिकतर अपने तार पर चलती है। मैं दो चीज समझाऊंगा। मकर तार के भेद को जानत संग सुजान। मैं पूछता हूं, भाई मकर तार क्या है? और दूसरा विहंगम। कहे कबीर चाल विहंगम चाल हमारी। आओ दोनों बताता हूं। मकड़ी अपनी तार पर ही ऊपर जाती है। मकड़ी क्या करती है, हवा में भी जीवों को पकड़ती है, मांसाहारी है। आप मानेंगे मकड़ी काटने से बिच्छू से भी ज़्यादा दर्द होता है। जो भी मांसाहारी है उसमें पॉइजन होगा। नेवला काट देगा, रेबीज हो जाता है ना, लगा। गाय काटने से नहीं होगा, बंदर काटने से नहीं होगा, बिल्ली काटने से भी होगा, कुत्ता काटने से भी होगा, वो जहरीले है। तो मकड़ी छत से देखेगी नहीं नीचे कुछ उड़ रहा है, अपनी तार से नीचे आएगी। वो हवा में भी शिकार करती है। एक दिन मैं कई बार देखा, मैं कहा मकड़ी हवा में कैसे घूम रही है? अपने तार से, उससे चढ़ भी जाती है। एक दिन शाम को मैं ध्यान में बैठा था, फौज की बात है। तो फौज में क्या होता है, मान लो ये बैरक है, कुछ जवान आधे इस तरफ होते हैं, आधे इस तरफ होते हैं, और एक तार बंधी होती है स्टील की, मच्छरदानी बांधने के लिए। एक सराहने की तरफ तार होती है, एक उधर से तार होती है, एक उनके सराहने होती है, बीच में 5-6 फीट का रास्ता होता है, और गद्दा सा तख्तपोश लगा देते हैं।
लंबी लाइन में बस जवान 1-2 फीट के डिस्टेंस पर सो जाते हैं। तो मैं मच्छरदानी में ध्यान में बैठा था, मेरे सामने बल्ब था। देखो कितनी चालाक है वो मकड़ी। उसने क्या किया, मैं देखा, उसने एक गोला बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया, फिर चौथा बनाया, फिर पांचवा बनाया, फिर इस तरह से उसने एंगल्स दिए। क्या किया, कितनी चालाक। मेरी मच्छरदानी की डोरी के साथ छिपकर बैठी। अब लाइट की तरफ जो भी जा रहा था कीड़ा, वो उसमें फंस जाता था। ये उसका खेल में आधा घंटा देगा, उसको फौरन निकल लेती थी, वापस वहीं छिप के बैठ। ऐसा अम्बुश लगाती है मकड़ी। वो कैसे वहां पहुंच रही थी, अपने ही बारीक तार पर जा रही थी। इस तरह मकर तार क्या है, आपकी सुरती की डोरी खड़ी करो, उससे अपनी रूह चढ़ा लो ऊपर। यह है मकर तार। समझ में आया क्या मास्टर जी? क्या और डोरी पे जैसे पकड़ी सीधी चलती है, ऐसे ध्यान आदमी सीधा जवान क्या है? कौन समझा? वेरी गुड। अभी आपको मैं कह रहा हूं, अपना ध्यान सीधा ऊपर की तरफ करो और ऊंचा ले जाओ, उसी पर पूरा कंसंट्रेशन देते जाओ। यह है मकर तार। मकर तार के भेद को जानो संसो जानो। अब विहंगम चाल बताता हूं। कहे कबीर विहंगम चाल हमारी, ध्यान से सुनना। मछली कैसे चलती है, पानी में तैरती है। पक्षी क्या करता है, उड़ता है। इंसान चलता है। आत्मा की चाल क्या है, विहंगम, यानी बॉडी का ध्यान नहीं दो, पूरे को अपना कंसंट्रेट कर लो। सोचो मैं जाता जा रहा हूं और सच में तुम जा रहे हो। इधर मन क्या करेगा, तुम्हें कहेगा है तेरी बॉडी तो नीचे है। मन का ये काम है आपको शरीर से अलग नहीं होने देना। यह है विहंगम चाल। आप उठने के टाइम क्या करते हो, मैं फिर समझाऊंगा। पहले अंदर मोशन बनता है ना, वो मोशन ही चलता है, बॉडी की जरूरत नहीं। यह है विहंगम चाल। जिनको समझ में आया हाथ खड़ा करें। हाँ वो हाथ समझाओ। नहीं वो जैकेट वाला राजा राम। नहीं यार, खिचड़ी नहीं करो। मकर तार जो है, जब आप ध्यान करते हो कि ध्यान लगाना तो सीट से सवा हाथ ऊपर रखना। तो जब हमारा ध्यान ऊपर सवा हाथ ऊपर होता है, जो बीच में एक तार बनती है, उसको मकर तार बोलते हैं। आखिर ऊपर क्यों का ध्यान बोला, ताकि तुम्हारा वहम निकल जाए। आई एम बॉडी। मैं विहंगम चाल पूछा राजा राम। विहंगम के लिए सर जी, जो जैसे पक्षी उड़ता है, तो ऐसे जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम आत्मा को ऊपर ले जाए, शरीर को नीचे रहने दें और ऊपर की तरफ ध्यान करें कि हम ऊपर को उड़ रहे हैं। पक्षी की चाल से जो आत्मा उड़ेंगे कैसे, अंदर जो आपका उठने बैठने का मोशन है वो चलेगा। अब समझे, समझे ना? अभी मैंने कहा बैठ जाओ, बैठ जाओ। कैसे बैठ गए, अंदर से एक मोशन बना, बैठना, खड़े हो जाओ। ये बॉडी कैसे चली, उसी मोशन से। अब तुम बॉडी नहीं, उसी मोशन से आगे चलो। मुश्किल है ना समझना? होता ही है, कई बार आपके साथ ऐसा होता है।
जैसे थोड़ा आगे बढ़ते मन कहता है बड़ी, आपको ओह मैं तो यूं। अभी साहब क्या कह रहे हैं? सकल पसारा मेट कर, मन पौना कर एक, ऊंची तान सूरत को देखो पुरुष अलेख। फिर क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? ऊंची तान सूरत को, बस खेल सूरत का है। धर्मदास में कहो बेचारी जो कुछ है वो सूरत है, बस आप हो ही वो कंसंट्रेशन, बाकी सब जीरो है। इसलिए कह रहे हैं सूरत संभाले कहा जाए, हमेशा इसको संभालना। इसलिए उसको काल क्या करे जो 8 पैर होशियार। कैसे संभालना? वो फिर कह रहे हैं टकटकी चंद और चकोर की लागी रहे, पल ही पल में ले जुबा। चांद चकोर का प्रमाण क्यों दे रहे हैं? चकोर एक पल भी ध्यान नहीं हटाता है, बस हमेशा ये सोच के चलो मैं एक कंसंट्रेशन हूं, बस शरीर धोखा है। इस तरह फिर क्या हो जाएगा? विधेय मुक्त किसको कहते हैं? एवरी टाइम वहां रहने लगेगा, उसको लगेगा हूं यही। इसको कहते हैं अजपा स्थिति। खावता पीवता जागता सोवता कहे कबीर सो रहे माई। फिर सभी काम करते हुए वहीं रहता है। अब सवाल उठा, आपको वो उलझाया है निरंजन ने। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मान लो, देख लो, मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करता। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नहीं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। आपने सुना होगा सतयुग में देवासुर संग्राम हुआ, असुर जीतते जीतते हार गए। ठीक है, पहले असुर विजयी हो गए थे। असुरों को पूरी शक्ति शिव जी की मिली है। आज भी जितने भी ओगड़ है, तांत्रिक है, अमावस्या कोई तंत्र सिद्धि करते हैं, ऐसे क्यों? अगर आप यहां प्रोजेक्टर लगाओ, उस पर हाई लाइटिंग का फोकस करो तो कुछ दिखेगा? हाँ, नहीं दिखेगा। प्रोजेक्टर के ऊपर जो आप एक फोकस डाल रहे हैं अपने कैमरे का, उससे हाई अगर उस पर डालोगे तो दिखेगा? इसलिए प्रेत आत्माएं आपको अंधकार में ही अनुभव होगी, रोशनी में नहीं। रोशनी में नहीं, हमेशा अंधकार में। वो अंधेरे में रहती है। उस समय आपको ऐसा लगेगा यहां कोई है, ठीक है? वो है ऐसा लग नहीं रहा है। सुनो, तो यानी आत्मा को कोई बांध ही नहीं सकता है, ब्रह्म से बांधा गया। पता है छोटा बच्चा बचपन में क्या विचार करता है, आपको याद नहीं, मुझे याद है। वो सोचता है कौन हूं मैं, क्या है ये दुनिया, कैसा है। आपका शरीर बड़ा हुआ है, बाकी अभिव्यक्ति बड़ी नहीं हुई है। एक छोटा बच्चा था, सब में ज्ञान है, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगा। कौए के पास रेंगता रेंगता गया, तो कौए ने भी सोचा छोटा बच्चा है, उनको पता है सब। सांप को पता है काटूंगा मर जाएंगे। आपने देखा एक सांप को, काले कोबरा को एक बच्चा खेल रहा था उसके साथ, मुंह में भी डाल रहा था। तो वो कौए के पास जब पहुंचा, कौआ भी उसको यूं देख रहा था। जैसे उन्होंने हाथ यूं किया, कौआ उड़ गया।